डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक। फ्रेंड्स, मैं बालाजी मुधर आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम बहुत इंटरेस्टेड टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे और जो हमारा आज का इंटरेस्टेड टॉपिक है बच्चों, वो टॉपिक एक सवाल है जो सवाल हर स्टूडेंट के माइंड में होता है। अभी एक्चुअली सवाल कौन सा है जो हमें आज टॉपिक के स्वरूप में डिस्कस करना है, टॉपिक के फॉर्म में उसे डिस्कस करना है। तो सवाल देखते हैं एक्चुअली हर स्टूडेंट के माइंड में कौन सा होता है। हर स्टूडेंट के माइंड में एक सवाल आ रहा है बच्चों, जो कैन वी क्लियर नीट बाय स्टेट बोर्ड स्टडी, मीन स्टेट बोर्ड की स्टडी करने से हम क्लियर कर सकते हैं क्या नीट को। ठीक है, तो एक्चुअली इसे समझने के लिए हम चलते हैं कुछ और कंसेप्ट्स की तरफ और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ। अभी एक्चुअली देखो किस प्रकार से हम नीट को क्लियर कर सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट देखो, हमें यहाँ पर 11th स्टेट बोर्ड का बुक दिखाई दे रहा है, उसके बाद 11th एनसीईआरटी का बुक दिखाई दे रहा है, देन बच्चों 12th स्टेट बोर्ड और 12th एनसीईआरटी। अब इन्हीं चारों बुक में से अगर हम अच्छी तरह से स्टडी करते हैं बायोलॉजी इसी सब्जेक्ट की, तो ऑब्वियसली वहां पर हमारी नीट क्लियर हो सकती है। लेकिन हमारा सवाल है, हम स्टेट बोर्ड की पढ़ाई करने के बाद नीट क्लियर कर सकते हैं क्या? तो उसे हमें क्लियर करना है, तो उसे क्लियर करने के लिए हम इन सभी सब्जेक्ट को देखेंगे। अभी एक बात यहाँ पर हम याद रखेंगे बच्चों कि मैक्सिमम जो सिमिलैरिटी है इन दोनों सिलेबस के अंदर दिखाई देती है। जैसा 11th स्टेट बोर्ड 11th एनसीईआरटी, 12th स्टेट बोर्ड 12th एनसीईआरटी, इनमें मैक्सिमम सिमिलैरिटी हमें दिखाई देती है। ये बात हमें याद रखना है। ठीक है, उसके बाद रही बात कुछ ऐसे कंटेंट्स की जो कंटेंट्स एनसीईआरटी और स्टेट बोर्ड दोनों से हमें सरीके दिखाई देते हैं। तो कंटेंट्स को लेकर ही हम समझ लेते हैं कि क्या हम नीट क्लियर कर सकते हैं क्या स्टेट बोर्ड की पढ़ाई करने से। अब देखो बच्चों, यहां पर हमें दिया है सीधा सीधा 11th स्टैंडर्ड का स्टेट बुक का कंटेंट्स और यहां पर दिया है 11th स्टैंडर्ड का एनसीईआरटी का कंटेंट्स। अब यहाँ पर दोनों जगह पर अगर हम देख रहे हैं तो हमें कुछ ऐसे कंटेंट्स, ऐसे चैप्टर्स तरीके दिख रहे हैं, तो उसी चैप्टर्स का हमें बहुत अच्छी तरह से सपोर्ट होने वाला है नीट एग्जाम क्रैक करने में। तो यहाँ पर फर्स्ट जो चैप्टर दिया है वो है लिविंग वर्ल्ड, उसके बाद सिस्टेमेटिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, देन किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमल। ये दोनों जो पार्ट यहाँ पर दिखाई दे रहे, तो उनमें से जो फर्स्ट पार्ट यहाँ पर हम देख रहे हैं जो स्टेट बोर्ड का है, उसके अंदर हमें 4 चैप्टर दिखाई दे रहे। तो इन 4 चैप्टर में से देखो हम एनसीईआरटी की तरफ देखते हैं, तो चैप्टर नंबर फर्स्ट, चैप्टर नंबर सेकेंड, चैप्टर नंबर थर्ड और फोर्थ जो सिमिलैरिटी बताते हैं स्टेट बोर्ड से। उसके बाद एनसीईआरटी में 5th नंबर, 6th नंबर और 7th नंबर का चैप्टर है जो मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट और स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। तो ये तीनों चैप्टर यहाँ पर दिखाई दे रहे। उसी चैप्टर को इधर के साइड को अगर हम देखेंगे बच्चों, तो सीधा सीधा पता चलता है प्लांट टिश्यू एंड एनाटॉमी, मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट और एनिमल टिश्यू, इसी के अंदर हमें सिमिलैरिटी दिखाई देती है। देन सेल डिवीजन दिया है, बायोमोलिकुल्स दिया है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ भी दिया है। तो इतने सारे चैप्टर यहाँ पर दिए वाले इधर हमें दिखाई देते हैं कुछ सेल के बेसिस पर, जैसा सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन जो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ से सिमिलरिटी बताता है, बायोमोलिकुल्स वहां पर बहुत सारा पोर्शन हमें सिमिलर दिखाई देता है, और सेल डिवीजन भी वहां पर अच्छी तरह से दोनों साइड में, यानी कि एनसीईआरटी और स्टेट बोर्ड में अच्छी तरह से दिए वाला है, और दोनों साइड का जो सेल डिवीजन वो सही का है, इसमें ज्यादातर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब इतना तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। उसके बाद हमें स्टेट बोर्ड में फोटोसिंथेसिस दिखाई देता है और रेस्पिरेशन दिखाई देता है, ह्यूमन न्यूट्रिशन है, एक्सक्रिएशन है और स्केलेटन एंड मूवमेंट है। तो इसी तरह से ये चैप्टर हमें आगे के पार्ट में दिखाई देते हैं। यहाँ पर हमें 3 यूनिट्स के बारे में पता चला एनसीईआरटी में। तो यहाँ पर हम एक बात बता सकते हैं कि मैक्सिमम सिमिलैरिटी तो दिखाई दे रही है। उसके बाद देखो इधर के साइड को हमने जैसा फोटोसिंथेसिस के बारे में बात किया था, तो यहाँ पर हमें फोटोसिंथेसिस दिखाई दे रहा है बच्चों, रेस्पिरेशन भी दिखाई दे रहा है। और रही बात प्लांट ग्रोथ और मिनरल न्यूट्रिशन या फिर ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, ये हम 12th स्टेट बोर्ड के अंदर देखने वाले। न्यूट्रिशन जो था वो डाइजेशन एब्जॉर्प्शन के अंदर बहुत सारा पोर्शन दिए वाला है, यानी कि मैक्सिमम वहां पर पोर्शन दिए वाला है। एक्सक्रिएटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन बोले तो एक्सक्रिएशन, ऑस्मोरेगुलेशन वहां पर था। अभी यहाँ पर लोकोमोशन मूवमेंट है, ये भी चैप्टर हमें वहां पर दिखाई देता था, स्केलेटन एंड मूवमेंट इसी नाम से। तो यहाँ जितने भी कंटेंट्स दिखाई दे रहे हैं उतने कंटेंट्स हमारे स्टेट बोर्ड के अंदर सिमिलर दिखाई देते हैं। मीन्स थोड़ा हमें पढ़ाई जो करना है वो स्टेट बोर्ड की डिटेल में करना है, जिसकी वजह से हम एनसीईआरटी को समझ सकते हैं। उसके बाद चलते हैं हम 12th के कुछ कंटेंट्स की तरफ। अभी 12th के अंदर देखो स्टेट बोर्ड के कंटेंट दिए हैं और एनसीईआरटी के कंटेंट्स वहां पर दिए हैं। जो फर्स्ट चैप्टर यहाँ पर दिखाई दे रहा है स्टेट बोर्ड का, रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स, तो यहाँ पर ये दोनों चैप्टर जो दिखाई दे रही है, एक रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ये दोनों चैप्टर कवर हो सकते हैं इसी
चैप्टर के अंदर। उसके बाद सेकेंड जो चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर एनिमल्स, तो इसी के अंदर हमें ये 2 चैप्टर्स वहां पर कंप्लीट होते हुए नजर आते हैं। तो जो फर्स्ट यूनिट था वो पूरा कवर होता है इन दोनों चैप्टर के अंदर, तो इसे डिटेल में हमें पढ़ना है। उसके बाद हमें इसी चैप्टर को भी देखना है, तो हम समझ सकते हैं कितना वहां पर सिमिलैरिटी है। तो अभी यहाँ पर रही बात प्रिंसिपल्स एंड वेरिएशन, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस जो है और इवोल्यूशन, तो यहाँ पर भी हमें देखो इनहेरिटेंस वेरिएशन के नाम से चैप्टर दिखाई दे रहा है, मॉलिक्यूलर बेसिस दिखाई दे रहा है, ओरिजिन एंड इवोल्यूशन, जो मैक्सिमम सिमिलैरिटी वहां पर बताते हैं बच्चों। तो दोनों यूनिट इधर के जो है वो सिमिलर बताते हैं, इधर हमें 5th चैप्टर के अंदर, तो बहुत सारी सिमिलैरिटी वहां पर है। उसके बाद प्लांट वाटर रिलेशन जो हम 11 से देख रहे थे एनसीईआरटी में, प्लांट ग्रोथ एंड मिनरल न्यूट्रिशन वो भी हमने 11 से एनसीईआरटी से देखा। रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन जो बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन 11th में दिए वाला है एनसीईआरटी में। कंट्रोल कोऑर्डिनेशन ये चैप्टर हमें वहां पर 11th एनसीईआरटी में दिए वाला है। उसके बाद ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज यहाँ पर है, इन्वेस्टमेंट इन फूड प्रोडक्शन और बायोटेक्नोलॉजी, जो सीधे सीधे हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, स्ट्रैटेजी इन फूड प्रोडक्शन, या फिर हमें क्या कहेंगे इन्वेस्टमेंट इन फूड प्रोडक्शन कहेंगे। तो ये दोनों चैप्टर यहाँ पर है। बायोटेक्नोलॉजी भी है यहाँ पर, उसी के अंदर हमें ह्यूमन वेलफेयर का कुछ पार्ट दिखाई देता है। उसके बाद ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन, इकोसिस्टम और बायोडाइवर्सिटी, इतने सारे चैप्टर जो स्टेट बोर्ड के अंदर है वो चैप्टर हमें इसी कंटेंट के अंदर दिखाई देते हैं। अभी एक्चुअली देखते हैं कौन से कंटेंट वहां पर दिखाई दे रहे हैं। तो देखो बायोटेक्नोलॉजी है हमें ये वाला, यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन दिए वाला है, ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन है, इकोसिस्टम है, बायोडाइवर्सिटी और इन्वायरमेंटल इशू है। यानी कि बच्चों जितने भी चैप्टर्स यहाँ पर हमें दिए हैं एनसीईआरटी और स्टेट बोर्ड के अंदर, जो फिर 11th स्टेट बोर्ड रहो या फिर 12th स्टेट बोर्ड रहो, 11th एनसीईआरटी और 12th एनसीईआरटी, इन सभी अगर हम चैप्टर्स को देखेंगे तो हमें पता चलता है इन्हीं में बहुत सारी सिमिलैरिटी दिखाई देती है। हमें एक बात याद रखना है, अगर हम स्टेट बोर्ड की पढ़ाई कर रहे हैं तो हमें डिटेल में पढ़ना होगा, बहुत अच्छी तरह से पढ़ना होगा। अगर हम डिटेल में पढ़ेंगे तो उसके बाद हमारे पास अगर टाइम बचता है तो हम एनसीईआरटी को भी वहां पर एक बार ओवरलुक कर सकते हैं। तो सीधा सीधा स्टेट बोर्ड पढ़ने के बाद हमें एनसीईआरटी इजीली समझ आती है, तो स्टेट बोर्ड भी करेंगे और एनसीईआरटी को भी थोड़ा हमें टाइम देना होता है बच्चों, जो हमारे स्कोरिंग के लिए बहुत अच्छा है। बायोलॉजी इसी सब्जेक्ट के बारे में हम स्पेशली बात कर रहे हैं, तो हमें पता है बायोलॉजी के अंदर एनसीईआरटी के ऊपर लाइन टू लाइन तो क्वेश्चन आ सकते हैं, और एनसीईआरटी का मैक्सिमम सिलेबस जो है एनसीईआरटी नीट को ही रिकमेंड करता है। अभी देखो नीट को रिकमेंड करना है तो सीधी सीधी बात हमें समझ में आती है, जो हमारा स्टेट बोर्ड का सिलेबस है एज पर न्यू सिलेबस, तो मैक्सिमम सिमिलैरिटी बताता है एनसीईआरटी से। तो हम क्या करेंगे, स्टेट बोर्ड का डिटेल पढ़ाई करेंगे और थोड़ा एनसीईआरटी के ऊपर थोड़ा वक्त दे सकते हैं, या फिर देना ही पड़ता है हमें, तो उसके बाद हम नीट को अच्छी तरह से स्कोर कर सकते हैं। उसके बाद और एक बात हम यहाँ पर याद रखेंगे, स्टेट बोर्ड के हमें 31 चैप्टर्स दिए वाले हैं और एनसीईआरटी में 38 चैप्टर्स दिए वाले हैं। एनसीईआरटी में टोटल हमें 10 यूनिट्स करना है, तो ये 31 चैप्टर्स कवर करते हैं मैक्सिमम सिमिलैरिटी जो 38 चैप्टर के साथ हमें दिखाई देती है। तो बच्चों हमें 31 चैप्टर बहुत डिटेल करना है और उसके साथ हमें बात करना है एनसीईआरटी की, तो उसे भी थोड़ा वक्त हमें देना ही है, तो हम नीट में अच्छा स्कोर कर सकते हैं बायोलॉजी इसी सब्जेक्ट में। अगर ओनली हम स्टेट बोर्ड करेंगे तो हम उतना स्कोर तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम अच्छी तरह से वहां पर मार्क्स ले सकते हैं। तो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में बताना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना।